तो एलआरडीए में आपको पहले ही एक माइंडसेट तैयार करना है कि जो भी मैं एलआरडीए में प्रैक्टिस करूंगा वैसा सेट नहीं आने वाला है। इट इज लाइक नेट प्रैक्टिस, ठीक है, बट उधर क्या आएगा वो आपको ऑन द स्पॉट ही सॉल्व करना है। तो अगर आप ये माइंड से हटा दोगे कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं और उसी में से क्वेश्चन आ जाए, तो आप फ्री हो जाओगे। काफी स्टूडेंट्स यहां पे यही गलती करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मैं 500 सेट कर लेता हूं, अब एग्जाम के अंदर या मॉक टेस्ट के अंदर वो 500 में से जो सेट किया ना उसके जैसा ही कोई सेट मिल जाए। दोस्तों अगर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको एक नए इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, आपके सामने कोई भी नया सेट आ सकता है। दोस्तों अगर आप कैट 2025 को टारगेट कर रहे हो तो आप में से ज्यादातर लोगों के माइंड में शायद दो सवाल होंगे। पहला होगा कि कौन का सिलेबस कैसे कंप्लीट करे, इतना वास्ट सिलेबस है और मेरे इतने सारे टॉपिक्स बाकी है तो उसको कैसे कंप्लीट करे। और दूसरा सवाल होगा एलआरडीआई में मुझसे एक भी सेट सॉल्व नहीं हो रहा है, या कभी एक डेढ़ सेट सॉल्व हो पाता है, कभी एक भी सेट सॉल्व नहीं होता है, तो कैसे मैं अपने एलआरडीआई के स्कोर को स्टेबलाइज करूं, कैसे ये इंश्योर करूं कि मैं एग्जाम तक दो सेट कम से कम सॉल्व करके आ जाऊं। तो ये दोनों चीजों पे बात करते हैं। इनफैक्ट कॉन्ट के लिए तो मैंने एक अलग स्ट्रेटेजी वीडियो रिलीज किया है, तो आप उसको जरूर से देखना। साथ में कॉन्ट की प्रिपरेशन के लिए मैं कल एक मैराथन कंडक्ट कर रहा हूं, तो इसी चैनल पे ये मैराथन हो रहा है, तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर से चेक करना और वो मैराथन अटेंड करना, जिसमें हम और ज्यादा बात करेंगे। अभी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलआरडीआई की। इनफैक्ट एलआरडीआई की आपकी इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक फ्री क्रैश कोर्स लेके आया हूं, जो कि आज से शुरू हो रहा है। आज यानी 25 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले मैं ये कोर्स के बारे में बता देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि कॉन्ट और एलआरडीए की प्रिपरेशन में आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, और एलआरडीए में आपको क्या चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, उसमें आपको लिंक मिल जाएगा पहले सेशन का। मैं कोशिश करूंगा सारे सेशन के लिंक रखवा दूं उधर, लेकिन ये जो सीरीज है पूरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे हो रही है। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सर हमें ऐप पे क्यों ले जा रहे हो, यूट्यूब पे क्यों नहीं करते हो? तो दोस्तों अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे काफी सारे फीचर्स है। पहले तो ये फ्री सीरीज है, आपको इसके लिए कोई सब्सक्रिप्शन, कोई 1 रुपया स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो आपको एक अनलॉक कोड पूछेगा, तो आप शार्टेन कोड उसमें डाल सकते हो, फिर आप फ्रीली अटेंड कर पाओगे। अब अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे क्या फीचर है कि आप मेरे सीधे पीडीएफ, मेरे नोट्स उधर से डाउनलोड कर पाओगे सेशन के इमीडिएट बाद में, पहला। दूसरा, आप बाद में भी उस सेशन को देख सकते हो। तीसरा, मैं उधर पोल कंडक्ट कर सकता हूं, तो हर एक सेशन के अंदर मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, काफी अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करवाऊंगा, और फिर मैं आपको एक और सेट आपको सॉल्व करने को दूंगा टाइम बेस्ड एनवायरमेंट में। तो वो जो टाइम बेस्ड एनवायरमेंट की प्रैक्टिस है, पोल में उधर कंडक्ट कर सकता हूं, तो आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, ओके। सो दोस्तों इसके टाइमिंग्स वगैरह की बात कर लेते हैं, तो कब कब सेशन होंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 1 महीने का, ये तकरीबन 1 महीने का कोर्स रहेगा। शायद हमें थोड़ा ज्यादा समय लगे तो मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 1 महीने के अंदर मैं आपको सारे एलआरडीआई के टॉपिक करवा दूंगा, साथ में हाई क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, थोड़े से क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो ये जो सेशन है वो शाम को 6 बजे होगा, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को। ठीक है, तो लिंक मैं आपके साथ में शेयर करता जाऊंगा। जब आप पहला सेशन अटेंड करोगे वहां पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, और उसमें आगे आप मेरे साथ में कनेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। अब बात करते हैं एलआरडीआई और कॉन्ट में डिफरेंस क्या है, और एलआरडीआई का प्रिपरेशन करते समय कौन सी चीजों का ध्यान रखता है। ठीक है, तो दोस्तों कॉन्ट के अंदर कैसा है कि आप कुछ कॉन्सेप्ट्स को सीखते हो और फिर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, और एग्जाम में आप एक्सपेक्ट करते हो कि उस टाइप के क्वेश्चन आ जाए। जो भी क्वेश्चन आपके जोन में आते हैं आप उसको सॉल्व करते हो, जो भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है उसको छोड़ देते हो। एलआरडीआई में बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। एलआरडीआई का एज सच कोई सिलेबस नहीं है। यस, मोर और लेस आप कह सकते हो क्वांट बेस्ड पजल आता है, गेम्स एंड टूर्नामेंट आता है, एलआरडीआई ग्राफ्स एंड चार्ट आता है, लेकिन कैसा सेट आएगा ये कोई नहीं बता सकता। तो एलआरडीआई में आपको पहले ही एक माइंडसेट तैयार करना है कि जो भी मैं एलआरडीआई में प्रैक्टिस करूंगा वैसा सेट नहीं आने वाला है। इट इज लाइक नेट प्रैक्टिस, ठीक है, बट उधर क्या आएगा वो आपको ऑन द स्पॉट ही सॉल्व करना है। तो अगर आप ये माइंड से हटा दोगे कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूं और उसी में से क्वेश्चन आ जाए, तो आप फ्री हो जाओगे। काफी स्टूडेंट्स यहां पे यही गलती करते हैं। वो क्या सोचते हैं कि मैं 500 सेट कर लेता हूं, अब एग्जाम के अंदर या मॉक टेस्ट के अंदर वो 500 में से जो सेट किया ना उसके जैसा ही कोई सेट मिल जाए। दोस्तों अगर आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन आपको एक नए इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, आपके सामने कोई भी नया सेट आ सकता है। ठीक है, जैसे 2024 में कैंडल स्टिक चार्ट दे दिया था। अब उसके लिए क्या आपको ट्रेडिंग करना जरूरी है स्टॉक मार्केट में? नहीं, आप उधर भी पता कर सकते हो कि क्या लिखा है, कैसे कैंडल स्टिक ऑपरेट करते हैं। हाँ, अगर आपको ये चीज पहले से पता है थोड़ा सा आपको एडवांटेज मिल गया, बट नहीं पता है, आपको 2 मिनट लगता जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है उसको डिकोड, उसको इंटरप्रेट करके समझ के वो सेट को सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत ही ईजी सेट था। तो यही चीज मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये सीरीज में करवाओ। अलग अलग वैरायटी के हर बार नए सेट्स आपको दूंगा,
ताकि हर बार आपके माइंड को सोचना पड़े। एक बार आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर ली, आई एम डैम श्योर कि आप एक अच्छा स्कोर इसमें ला सकते हो। तो यहां पे सबसे पहले समझ लेते हैं कि एलआरडीआई के टॉपिक्स क्या है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि एलआरडीआई में कौन से इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो हमें ज्यादा फोकस करने चाहिए, और वही वैरायटी को इस सीरीज में मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने कुछ लिस्ट डाउन कर लिया है कि आपके ये एलआरडीआई के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। Quant based puzzle, games and tournament, DI graphs and chart, reasoning based DI, arrangements and team, set theory, roots and network, and you can say miscellaneous puzzles. ठीक है, मिसलेनियस पजल जैसे बाइनरी लॉजिक पे आ सकता है, कोडिंग पे कोई पजल आ सकता है, फैमिली ट्री ब्लड रिलेशन पे आ सकता है। हालांकि पिछले 6 साल में एक भी बार नहीं आया, पर हर साल ऐसा लगता है कि शायद इस बार पूछ ले। तो ये सारे मिसलेनियस हो गए, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके ये है। अब इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं कह देता हूं क्वांट बेस्ड पजल। क्वांट बेस्ड पजल मतलब एनी सेट और एनी केसलेट जिसमें आपको नंबर्स के साथ में खेलना है, राइट। बट उसमें पर्टिकुलर कौन से वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है रैंकिंग वाले क्वेश्चन या स्कोरिंग वाले क्वेश्चन या ऑर्डरिंग वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये स्कोर कौन सा है, गेम्स एंड टूर्नामेंट वाला स्कोर नहीं, ये मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रैंकिंग मतलब क्या हो गया कि पांच रेस्टोरेंट्स थे, उनको 5 पैरामीटर पे रैंक किया गया, 5 लोगों ने 5 पैरामीटर पे रैंक किया। तो अब फिर आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको पता करना है कि कौन से पैरामीटर में कौन सा रेस्टोरेंट फर्स्ट था, कौन सा फोर्थ था, इंसान वो। तो ऐसे क्वेश्चन वो बार बार अलग अलग तरीके से पूछते हैं, तो आपको श्योर करना है कि आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऑफ कोर्स मैं इसको काफी डिटेल में कवर करूंगा ये फ्री सीरीज में, जो क्रैश कोर्स में शुरू कर रहा हूं। सिमिलरली दूसरे वैरायटी के क्वेश्चन जो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए वो है अमाउंट स्पेंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज। कि 5 लोग शॉपिंग करने गए, उन्होंने टोटल 500 रुपए स्पेंड किए, फिर आपको बताया जाएगा कि ए ने 5 आइटम परचेज किए और जो वैल्यूज थे वो सारे प्राइम नंबर्स थे, एंड सो ऑन। तो इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, फिर बार चार्ट एंड पाई चार्ट थोड़े ज्यादा आते हैं, बट मिसलेनियस चार्ट्स भी आ सकता है। जैसे अगर आप पिछले कुछ साल में देखोगे, लाइन डायग्राम के क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलेंगे आपको, रेयरली मुझे याद आ रहा है। ठीक है, ज्यादातर बार चार्ट पाई चार्ट के होते हैं। वेन डायग्राम वाले सेट, 3 सेट वाले जो सेट थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, मल्टी वेरिएबल सेट या मल्टी पैरामीटर सेट। अब मल्टी पैरामीटर सेट क्या है, 2023 2022 कंसिस्टेंटली उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, कि बॉयज एंड गर्ल्स एक स्कूल में उन्होंने एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो उसके अंदर 1 डे इवेंट था, 2 डे इवेंट था, 3 डे इवेंट था, उसमें से कुछ डांसर्स थे, कुछ सिंगर्स थे। तो बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारे पैरामीटर हो गए कि जेंडर एक पैरामीटर हो गया, नंबर ऑफ डेज एक अलग पैरामीटर हो गया, डांसर्स एंड सिंगर एक अलग पैरामीटर हो गया। तो इसको हम कहेंगे मल्टी पैरामीटर सेट्स, मल्टी वेरिएबल सेट्स। तो इसकी भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फिर गेम्स एंड टूर्नामेंट में पर्टिकुलरली स्कोर पॉइंट्स बेस्ड गेम्स ज्यादा आते हैं, एंड रूट्स एंड नेटवर्क में असाइनिंग टीम्स ऑन डिफरेंट रूट्स या डिसाइडिंग द बेस्ट पॉसिबल रूट्स, ये वाले क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं। तो हम ये जो कोर्स है उसके अंदर कोशिश करेंगे ये सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप सबको इसको अटेंड करना है, मिस बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा मैं क्वांट का भी एक मैराथन कंडक्ट कर रहा हूँ फ्राइडे 26 सितंबर को तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ये सेशन यूट्यूब पे हो रहा है, तो इसके अंदर मैं कंप्लीट प्रॉफिट लॉस एंड SICI एक वन शॉट में कराऊंगा, तो इसको भी मिस मत करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।